श्रावस्ती के इकोना में मई 2025 की एक रात करीब 11 बजे का समय, सुनसान इलाका, अंधेरा चारों तरफ। पुलिस की कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल पुलिस का दावा है कि आरोपी अलाउद्दीन को घेरने के लिए एक बड़ी टीम मौके पर पहुंची हुई थी। कुल 23 पुलिसकर्मी, इनमें तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे की टीम शामिल थी। टीम में 13 सदस्य थे, जिसमें इंस्पेक्टर खुद, 5 सब इंस्पेक्टर, 1 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल। पुलिस की एफआईआर में यही संख्या दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उसने कथित तौर पर हथियार दोबारा लोड किया और पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। और इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने गोली चलाई। गोली आरोपी के दोनों पैरों में लगी। घटना को हाफ एनकाउंटर कहा गया। अब यही कहानी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सामने आई और कोर्ट ने उसी कहानी पर 3 बड़े सवाल कर दिए, तो सवाल इतने सीधे और इतने साफ थे कि पुलिस घटना नई जांच के घेरे में आ गई। पहला सवाल यह था जीप का, जिसमें पुलिस के एफआईआर के अनुसार टीम ने 13 पुलिसकर्मी थे, ऐसा बताया है। कोर्ट ने पूछा कि ये 13 पुलिसकर्मी एक ही जीप में कैसे बैठे हुए थे, और सामान्य जीप में इतने लोगों की बैठने की जगह नहीं होती है। पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक्सयूवी या फिर एमयूवी में भी 13 लोगों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। तो इतने लोग एक साथ बैठने के लिए वाहन का आकार मिनी बस जैसा होना चाहिए था। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक भी जीप थी तो फिर उसमें सभी कैसे बैठे हुए थे, और एक से ज्यादा अगर गाड़ी थी तो उसका जिक्र पुलिस के रिकॉर्ड में कहां है? यह सवाल अब जांच का हिस्सा बन चुका है। दूसरा सवाल कोर्ट का यह है फायरिंग का, जिसमें पुलिस का दावा है कि आरोपी 23 पुलिसकर्मियों से घिरा हुआ था। उसने फायरिंग की, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। कोर्ट ने इस विरोधाभास को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना है। सीबीआई को अब यह पता लगाना होगा कि मौके पर पुलिसकर्मी वास्तव में किस स्थिति में थे, आरोपी और पुलिस टीम के बीच कितनी दूरी थी, फायरिंग किस दिशा में हुई और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों में से किसी को गोली आखिर क्यों नहीं लगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है एसएचओ की गोली का, जिसमें पुलिस की कहानी के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की हुई थी। एक सुनसान इलाका था और उस इलाके में हुई थी, जिस दौरान एसएचओ आरोपी से करीब 15 मीटर की दूरी पर थे। उन्होंने अंधेरे में आरोपी के हथियार को दोबारा लोड करने की आवाज सुनी। खतरा महसूस होने पर गोली चलाई गई, ऐसा कहना है पुलिसकर्मियों का। गोली सीधे आरोपी के दोनों पैर में ही कैसे जाकर लगी? कोर्ट ने अब सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे को निशानेबाजी को और शूटिंग क्षमता की भी जांच करें, यानी कि परीक्षण करें। यानी जांच में यह देखा जाएगा कि रात के अंधेरे में 15 मीटर की दूरी से सिर्फ हथियार लोड करने की आवाज के आधार पर निशाना कैसे लगाया गया। तरीके से गोलियां चलाई गई पुलिस की तरफ से, आरोपी के सीधे पैर में ही दोनों कैसे जाकर लगी। सीबीआई को घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों की जांच भी करनी होगी। रात के समय वहां पे कितनी रोशनी थी, आरोपी और एसएचओ के बीच वास्तविक दूरी कितनी थी, गोली किस दिशा में चली और आरोपी किस स्थिति में था, और क्या ऐसी परिस्थितियों में निशाना लगा पाना संभव था। तमाम तरह की जांच किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने इन सवालों के साथ पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 3 महीने के भीतर अपनी जांच को पूरी तरह से रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होनी है और पुलिस की कहानी एक तरफ देखने को मिल रही है, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों से घिरा आरोपी था, उसकी फायरिंग, फिर उसकी जवाबी कार्रवाई और दोनों पैरों में गोली। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के सवाल भी हैं, जहां 13 पुलिसकर्मी एक ही जीप में कैसे बैठे, 23 पुलिसकर्मियों में से एक को भी गोली आखिर क्यों नहीं लगी, और अंधेरे में 15 मीटर दूर से दोनों पैरों में निशाना कैसे लगाया गया। अब इन सवालों के जवाब सीबीआई तलाशेगी।
श्रावस्ती के इकोना वाली उस रात की कहानी अब नई जांच के घेरे में है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।